जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सीखोगे मानव में परिसंचरण तंत्र। आखिर आपके हृदय में क्या क्या हो रहा है दोस्तों। आपका खून ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, सब कुछ आप सीखोगे जो शायद अभी तक आपको ना पता हो। इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। और मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो है वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए था। उसमें क्या था दोस्तों, जय प्रक्रम पढ़ रहे थे आप क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें से दोस्तों आपने दो टॉपिक को कवर भी कर लिया था, जिसे हम पोषण और शोषण कहते हैं। आज की वीडियो में आप सीखोगे आखिर परिसंचरण तंत्र, हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र किस चीज से है और कैसे हो रहा है, सब कुछ सीखोगे। इसीलिए आपसे विनती है दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों अब मैं बता दूं आपको, आप जब ये मानव में परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हो तो आपको इसमें दो चीजें पढ़नी होंगी, एक रक्त के बारे में, दूसरा हृदय के बारे में। आप बिल्कुल सीख जाओगे। आज आप देखोगे कि अशुद्ध रक्त कैसे शुद्ध होता है। इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब आप देखोगे आखिर ये रक्त क्या है, रक्त में क्या क्या होता है। दोस्तों अगर मैं बताऊं, आपके शरीर में दो प्रकार का रक्त है, एक शुद्ध रक्त एक अशुद्ध रक्त। अब आप कहोगे शुद्ध रक्त क्या है, अशुद्ध रक्त क्या है, सब कुछ पता चलेगा आपको। इसलिए आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। दोस्तों पहले आप जानिए कि आपका ये जो रक्त है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो किस चीज से मिलकर बना होने का इन द सेंस ये है कि जैसे ये व्हाइट बोर्ड किस चीज से बना हुआ है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, सब मटेरियल इसी से जब ये व्हाइट बोर्ड तैयार होता है, यानी किन किन चीजों से बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार हमारा रक्त भी है, जो एक चीज से नहीं बना हुआ है, कई सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए आप देखोगे आज कि ये रक्त जो है, वो ब्लड जो है आपका, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो दोस्तों ये चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। जो आपका रक्त है वो चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। आखिर ये चार चीजें क्या है वो देख लीजिए दोस्तों। पहला आता है इसमें प्लाज्मा, पहले का नाम है दोस्तों प्लाज्मा, दूसरे का नाम है आरबीसी, जो आपने सुना भी होगा, रेड ब्लड सेल्स, एंड डब्ल्यूबीसी, और लास्ट है रक्त प्लेटलेट्स। ये दोस्तों चार चीजें हैं जिनसे आपका रक्त बना हुआ है। अब आप कहोगे कि ये प्लाज्मा क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, आरबीसी क्या है और रक्त प्लेटलेट्स क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका रक्त का 100% है, क्या आपके रक्त में अगर 100% है तो उस 100% का टोटल 55% भाग प्लाज्मा ही होता है। यानी आपके रक्त में 55% भाग जो उपस्थित होता है वो प्लाज्मा ही होता है। और दोस्तों ये एक पीले रंग का द्रव होता है। क्या होता है ये दोस्तों, एक पीले रंग का द्रव है। जो आपका प्लाज्मा है वो दोस्तों एक पीले रंग का द्रव है। क्या है दोस्तों, एक पीले रंग का द्रव है जो आपका प्लाज्मा है। और मैंने आपको बताया कि ये जो प्लाज्मा है वो पूरे रक्त का 55% भाग रक्त में प्लाज्मा का ही होता है। यानी एक बहुत बड़ा भाग है जो 55% सिर्फ प्लाज्मा ही है, और बाद बाकी जितने भी हैं दोस्तों 45% में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, रक्त प्लेटलेट्स भी हैं। अब दोस्तों आरबीसी की बात करें तो दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है, यानी हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। पहले दोस्तों आरबीसी यानी इतनी जितनी जो होती है, इनमें से पहली बात तो ये होता है इनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। अगर आपका क्वेश्चन हो कि केंद्रक क्या होता है तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हो। तो अब मैं आपको बता दूं, आरसीबी में आरबीसी जो होती हैं उनमें दोस्तों क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। और इनका जीवन काल जो होता है, यानी जीवन काल इनका जो रहता है वो आपको पता होगा, बहुत ईजी है, 100 से लगभग 120 दिन रहता है। यानी आरबीसी का जो जीवन काल रहता है वो 100 से लेके 120 दिन के रहता है। इनमें दोस्तों आरबीसी में क्या पाया जाता है दोस्तों, आप सोचोगे ये रेड है, ये रेड क्यों है, तो दोस्तों इनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इनमें होता है हीमोग्लोबिन। इसके कारण ये दोस्तों लाल होती हैं, इसके कारण ये कैसे होती हैं, लाल। तो दोस्तों आपने देखा आपके आरबीसी के बारे में कि इनमें जो होता है वो केंद्रक नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आप देखोगे क्या सिस्टम है कि अगर जो आरबीसी है उसका जो जीवन काल, यानी दोस्तों ये 100 से 120 दिन के अंदर मर जाती है, यानी खत्म हो जाती हैं, उसके बाद नई आरबीसी आ जाती है। उसके बाद जो दोस्तों अब ये प्रश्न उठता है कि ये लाल क्यों है, तो दोस्तों आरबीसी में पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ये होती हैं लाल, जो आप सीखे होंगे।
अब बात करेंगे दोस्तों हम WBC की, किसकी? WBC, इन्हें क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं, इनमें ये दोस्तों रंगहीन होती हैं। ये यहाँ पे लगा तो जरूर है व्हाइट, लेकिन ये रंगहीन है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब इनकी बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है? इन्हें सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं, सैनिक कोशिकाएं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी रक्षा करती हैं। अब दोस्तों जो आरबीसी का जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल रहता है वो लगभग 10 से 12 दिन ही रह पाता है। WBC का जो जीवन काल रहता है वो 10 से 12 और कभी कभी दोस्तों 12 से 20 दिन भी हो जाता है कई लोगों का। तो दोस्तों WBC का जो जीवन काल रहा है वो इतना रहा है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, अभी आपने देखा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आपकी WBC में केंद्रक होता है। क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है। अब बात करेंगे रक्त प्लेटलेट्स की। दोस्तों इसकी बहुत ज्यादा भूमिका है। दोस्तों कभी ना कभी आपके चोट लगी होगी, चोट इन द सेंस, फिर आपके क्या निकला होगा? ब्लड, खून भी निकला होगा। फिर वो दोस्तों एक बार समय में खून जम जाता है, यानी काला काला सा कोई पदार्थ आ जाता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है? आपका खून बहना बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये सब किसके कारण हो रहा है? रक्त प्लेटलेट्स के कारण। इसलिए क्या करता है दोस्तों? खून का थक्का बना देता है। ये क्या करता है? थक्का बनाने का कार्य करता है, जिससे हमारा खून रुक जाता है। अन्यथा अगर ये ना हो तो दोस्तों हमारा ब्लड निरंतर बहता रहेगा, तो पश्चात हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमारे शरीर में रक्त प्लेटलेट्स की एक अहम भूमिका रहती है, जिसके कारण हमें जब चोट लगती है तो हमारे शरीर में थक्का बनाने का जो कार्य होता है वो रक्त प्लेटलेट्स का ही होता है। उम्मीद है दोस्तों आप ये रक्त का जो सिस्टम था वो अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम गिर गया था धोखे से। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर जो आपका सिस्टम था, प्लाज्मा, आरबीसी, WBC, रक्त प्लेटलेट्स आपने सीख ली। और अभी मैंने आपसे कुछ बताया था। क्या बताया था? अभी जस्ट पहले मैंने आपसे एक चीज कही थी कि जो ये रक्त है उसमें आपके शरीर में शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर ये शुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है। यानी जो आपका ये दोस्तों रक्त है, ये दोस्तों शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, अशुद्ध रक्त कौन सा है और शुद्ध रक्त कौन सा है? शुद्ध रक्त कौन सा है? दोस्तों जिस रक्त में ऑक्सीजन होती है, यानी O2 वाला जो रक्त होता है वो आपका शुद्ध होता है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रक्त आपका कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अब दोस्तों आप पढ़ोगे कि आखिर अशुद्ध रक्त शुद्ध कैसे होता है, वो कौन करता है और ये कहां पर होता है। तो सब कुछ ये कहां पर मिलेगा? आपको हृदय में देखने को मिलेगा। अब ये प्रक्रिया चलती रहती है जीवन पर्यंत। लेकिन अब आप देखोगे उससे पहले आपको एक चीज और समझनी है। आपने ये भी तो देख लिया कि अशुद्ध रक्त क्या है और शुद्ध रक्त क्या है। सेकंड चीज दोस्तों आप ये देखिए कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं। दोस्तों पहले तो आप ये देख लीजिए कि धमनियां हमारे शरीर में, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि एक होता है रक्त, जो रक्त में मतलब कि जो दोस्तों परिसंचरण होता है, एक होता है खुला परिसंचरण, एक होता है बंद परिसंचरण। खुला परिसंचरण क्या होता है? जिसमें रक्त दोस्तों डायरेक्ट अंगों में बहता है। फिर से सुनिए, मैंने बताया दोस्तों परिसंचरण के भी दो प्रकार हैं, एक होता है खुला परिसंचरण, एक होता है बंद परिसंचरण। मैंने आपको बताया जो खुला परिसंचरण है उसमें डायरेक्ट जो ब्लड है, यानी जो आपका खून है, जो आपका रक्त है, वो डायरेक्ट अंगों में बहता है। क्या होता है दोस्तों, मेरी बात को समझिए, जो आपका खुला है उसमें दोस्तों क्या होता है? खुला परिसंचरण में जो आपका रक्त है वो डायरेक्ट अंगों में बहता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपका जो बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका रक्त डायरेक्ट अंगों में ना बहकर रक्त वाहिनियों में बहता है, उसे हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। अब आप बताइए कि मानव में कैसा होगा। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मानव में बंद परिसंचरण तंत्र होगा, क्योंकि हमारी रक्त वाहिनियों में ही रक्त बहता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम ये देखेंगे आखिर हमारी कौन सी धमनी, कौन सी शिराएं हैं। क्या धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है? क्या दोस्तों शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है? या इनका सिस्टम क्या है? सब कुछ सीखोगे। तो पहले आप देख लीजिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों आपकी धमनियां, सिर्फ मैं यहाँ पे धमनी लिख दे रहा हूं। तो दोस्तों आपकी जो धमनियां यानी धमनी होती है उनमें बहता है शुद्ध रक्त। कौन सा बहता है दोस्तों? शुद्ध रक्त। धमनियों में दोस्तों कैसा बहता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त इन द सेंस ऑक्सीजन वाला। कौन सा? ऑक्सीजन वाला। आपने एक चीज देख ली कि जो आपकी धमनी है उनमें कैसा रक्त बह रहा है? शुद्ध रक्त बह रहा है।
कैसा? शुद्ध रक्त बह रहा है। और जो दोस्तों सिरा होती है, क्या? सिरा। अब जो सिराएं होती है उनमें दोस्तों कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त बहता है। अब अशुद्ध रक्त यानी कौन सा होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हो। अब आपने एक चीज क्लियर कर ली कि आपकी जो धमनियां हैं और जो सिरा है, धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बह रहा है और जो सिरा है उनमें दोस्तों आपका अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बह रहा है। दोस्तों अब मैं बता दूं, हर चीज में एक अपवाद, आपने ऐसा डायलॉग सुना होगा, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है दोस्तों। एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वैसे तो सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन मेरे साथियों एक ऐसी धमनी है, एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसे हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं दोस्तों? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जिनमें कौन सा बहता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा दोस्तों? अशुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों फुफ्फुस धमनी को हम पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं। क्या? पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी धमनी बात एक ही है। आपने देख लिया था कि जो आपकी धमनी है उनमें शुद्ध रक्त बहता है यानी ऑक्सीजन वाला, और एक आपके पास ऐसी धमनी निकल के आती है यहाँ पर जिसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी दोस्तों अशुद्ध रक्त बह रहा है, जो आपने अच्छे से देख लिया। इसी प्रकार दोस्तों एक ऐसी सिरा है, सारी सिराओं में तो कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन दोस्तों एक सिरा ऐसी होती है जिसमें दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है दोस्तों? शुद्ध रक्त बहता है। उस सिरा का नाम यही है जो इसका नाम है। क्या दोस्तों? फुफ्फुस सिरा। इसे बोलेंगे फुफ्फुस सिरा। क्या दोस्तों? फुफ्फुस सिरा। आपने एक चीज देख ली। क्या देख ली? कि आपकी सिरा यानी दोस्तों जिसमें आपका बहता है अशुद्ध रक्त, लेकिन आपके पास एक ऐसी भी सिरा है जिसे हम फुफ्फुस सिरा के नाम से जानते हैं। उसमें दोस्तों जो आपका रक्त बहता है वो कैसा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, अर्थात दोस्तों ऑक्सीजन वाला, ये वाला रक्त बहता है यानी शुद्ध रक्त बहता है। अब दोस्तों इतना अगर आपने अभी तक सीख लिया तो आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरे परिसंचरण तंत्र में, क्योंकि आप मेन चीजों को सीख चुके हो। अब हम बात करेंगे आखिर हमारे शरीर में जो हृदय है उसका कार्य क्या रहता है। तो दोस्तों अब हम हृदय को देखेंगे। तो इन सब चीजों को दोस्तों मैं कर देता हूँ साफ। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी हो तो ले सकती हो। आई होप आपने जो कुछ करना हो वो कर लिया होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों हमारे हृदय, मानव हृदय। क्या दोस्तों? अब आप देखोगे मानव हृदय, मानव हृदय देखोगे दोस्तों आप, उसका क्या कार्य है यानी आपका दिल। अब देखिए दोस्तों, मानव हृदय पढ़ोगे तो दोस्तों हृदय का जो मेन कार्य रहता है वो ये रहता है कि रक्त को पंप करना। हृदय का कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। ये चीज मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 10th के हो तो समझदार भी होने चाहिए। हृदय का कार्य क्या है दोस्तों? रक्त को पंप करना। अब हम बात करेंगे दोस्तों हृदय। हृदय का जो आकार होता है वो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये कोई हृदय नहीं है, ये आप लोगों ने बना लिया है, ये कोई हृदय नहीं है। हृदय का जो आकार होता है वो दोस्तों आपने देखा है, आपने अपनी बुक में देखा दोस्तों, एक मुट्ठी जैसे आकार जैसा होता है। कैसा? मुट्ठी जैसे आकार का होता है आपका हृदय। और दोस्तों हृदय में जो दोस्तों मेन चीज रहेगी शुद्ध अशुद्ध की, वो इन 4 कोष्ठों की रहेगी। यानी दोस्तों हृदय का जो कोष्ठ होगा यानी आपका जो हृदय है वो 4 कोष्ठों से मिलकर बना हुआ है। कितने कोष्ठों से मिलकर? आपका जो हृदय है वो 4 कोष्ठों से मिलकर बना है। मान लीजिए दोस्तों ये आपका हृदय है। दोस्तों अब मैं आपको क्लियर करूं कि दोस्तों ये आपके हृदय का आकार नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक प्लस का सिंबल ले रहा हूं कि मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक मुट्ठी जैसा आकार का एक आपका हृदय है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया क्या होता है, जिसमें 4 कोष्ठ होते हैं। पहले कोष्ठ का नाम होता है दोस्तों दायां अलिंद, दायां अलिंद। पहले कोष्ठ का नाम होता है दायां अलिंद और दूसरे कोष्ठ का नाम होता है दोस्तों बायां अलिंद। दूसरे कोष्ठ का नाम होता है सॉरी दोस्तों, ये है दायां अलिंद और इसको बोलेंगे दायां निलय। क्या बोलेंगे? दायां निलय। यानी जो ऊपर साइड होगा अलिंद होगा, नीचे साइड होगा निलय। अब इसी प्रकार दोस्तों यहां पर होता है बायां अलिंद और यहां पर होता है बायां निलय।
दोस्तों ये आपको इसी तरीके से याद करने होंगे और इसी तरीके से करने होंगे। आप क्या देख रहे थे दोस्तों, आपका जो हृदय जिसका कार्य है रक्त को पंप करना, जिसमें आपने देखा आपका हृदय एक मुट्ठी जैसे आकार का है, जिसमें आपने समझ लिया कि आपके हृदय में 4 कोष्ठ है इस प्रकार के। अब दोस्तों अब मेन बात आती है कि आखिर जो हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध कैसे होता है, सब कुछ सीखोगे। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों ये आपका पूरा शरीर है, क्या है ये जितना भी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको आउट एरिया में, ये आपका क्या है पूरा शरीर है, क्या आपके ऑल बॉडी है। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये मान लीजिए अग्र एवं पश्च महाशिरा है आपके शरीर में। आपके शरीर में क्या है दोस्तों, अग्र एवं पश्च महाशिरा, ये है दोस्तों आपके शरीर में अग्र एवं पश्च महाशिरा। क्या दोस्तों आपने देख लिया कि ये सब सिस्टम चल रहा है, आपके शरीर में अग्र एवं पश्च महाशिरा है। तो दोस्तों अग्र एवं पश्च महाशिरा क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों से, अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ से यहाँ से सबसे जहां पर भी अशुद्ध रक्त है, यानी अग्र एवं पश्च महाशिरा का कार्य ये है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लाना। क्या दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दायां अलिंद में ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं दोस्तों, दायां अलिंद में। अशुद्ध रक्त आपका कहां पर आ गया दोस्तों, दायां अलिंद में, यानी CO2 वाला। दोस्तों क्या हुआ फिर से समझिए, मैं ये बता रहा हूं दोस्तों, अग्र ये रहे आपके अग्र एवं पश्च महाशिरा जो दोस्तों शरीर के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, शरीर के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दायां अलिंद में ले आते हैं। यानी दोस्तों ये देखिए अशुद्ध रक्त आ रहा है जो हृदय के किस में आ गया, दायां अलिंद में आ गया। अब दोस्तों जैसे ही हृदय में अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में आ जाता है, तो दोस्तों दायां अलिंद कहता है कि मैं इस रक्त को शुद्ध नहीं कर सकता। यानी दोस्तों दायां अलिंद के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर नहीं है कि ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है, शुद्ध कर दे। तो ये अपनी मुसीबत दे देता है दायां अलिंद को। किसको दे देता है, दायां अलिंद को। अब दोस्तों आपका अशुद्ध रक्त कहां पर आ गया, दायां निलय में। कहां पे आया, ये दायां अलिंद है जो को दे देता है दायां निलय को। तो आपका अशुद्ध रक्त कहां पर आ गया, यानी CO2 वाला रक्त कहां पर आ गया, दायां निलय में। अब तक आपने क्या सीखा, आपने सीखा अग्र एवं पश्च महाशिरा है आपके शरीर में, वो क्या कर रहे हैं, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दायां अलिंद में लाना। अब जैसे ही अशुद्ध रक्त दायां किसमें, दायां अलिंद में आ जाता है, तो दोस्तों ये कहता है कि मुझमें इतनी क्षमता नहीं है कि मैं रक्त को शुद्ध कर पाऊं। तो ये दायां अलिंद से आपका जो रक्त होता है वो पहुंच जाता है हृदय के दायां निलय में। कहां पहुंच जाता है, दायां निलय में। अब दोस्तों मजे की बात ये है कि दायां निलय के भी पास इतनी क्षमता नहीं है कि रक्त को शुद्ध कर पाए। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर हमारा रक्त शुद्ध होगा या नहीं भी होगा। लेकिन दोस्तों दायां निलय के पास एक दोस्त होता है, वो दोस्त ऐसा है दोस्तों कि ये क्या करता है, ये जो रक्त को कहां पर पहुंचा देता है, फेफड़ों के पास पहुंचा देता है। अब आप बताइए दोस्तों, मैंने आपको कुछ बताया था, एक ऐसी धमनी, इसका एक ऐसी धमनी दोस्त है जिसमें दोस्तों क्या होता है, इसकी एक ऐसी धमनी दोस्त है जो अशुद्ध रक्त को ले जाएगी फेफड़ों तक। तो दोस्तों अब आपको उस धमनी का नाम बताना है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता हो। कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त बहता हो। वेरी गुड, आप जानते हो, क्योंकि एक ऐसी धमनी है जिसे हम फुफ्फुस धमनी के नाम से यानी पल्मोनरी धमनी के नाम से जानते हैं, जिसमें दोस्तों कैसा रक्त बहता है, शुद्ध नहीं बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त। वैसे तो धमनियों में शुद्ध बहता है, लेकिन आपके पास फुफ्फुस यानी पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें बहता है अशुद्ध रक्त। कैसा, अशुद्ध रक्त। तो ये दोस्तों क्या कहता है, अपनी जो धमनी को बुलाता है, किसको, फुफ्फुस धमनी को। ये बुलाता है फुफ्फुस, ये बुलाता है फुफ्फुस धमनी को, और ये कहता है फुफ्फुस धमनी तुम क्या करो, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचा दो। अशुद्ध रक्त को कहां पर पहुंचा दो, फेफड़ों तक। अब तक आपने क्या सीखा देख लीजिए। आपके शरीर में अग्र एवं पश्च महाशिरा थे जिन्होंने क्या किया, अशुद्ध रक्त को दायां अलिंद में ले आया। दायां अलिंद की इतनी क्षमता नहीं थी शुद्ध कर पाए, तो इसने दायां निलय में दे दिया। इसने अपने फ्रेंड से कॉल किया और इसने कहा, हे फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचा दो। कहां तक पहुंचा दो, फेफड़ों तक। तो दोस्तों क्या करती है फुफ्फुस धमनी, अशुद्ध रक्त को, फुफ्फुस धमनी क्या करती है, फुफ्फुस धमनी क्या करती है, तो फुफ्फुस धमनी ये करती है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचा देती है। अब ये वो शेर इंसान है, ये जो फेफड़े होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, फेफड़ों तक पहुंचा देते हैं। क्या करता है दोस्तों, फेफड़ों तक
पहुंचा देती है। क्या करती है? फेफड़ों तक पहुंचा देती है। अब जो दोस्तों आपके फेफड़े हैं, यानी जो आपका सिस्टम है ये फेफड़ों वाला, ये क्या करते हैं दोस्तों? अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देती है। ये क्या करेगा दोस्तों? अशुद्ध वाले रक्त, जितना भी आपका अशुद्ध रक्त है उसको कैसा कर देगा? शुद्ध रक्त। यानी अब इसने क्या कर दिया? शुद्ध रक्त कर दिया। कैसा रक्त कर दिया? शुद्ध। यानी दोस्तों अब ऑक्सीजन वाला रक्त कर दिया, यानी O2 वाला कर दिया। यानी दयानीन से फुफ्फुस धमनी कहां पे ले गई? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक, फेफड़ों ने रक्त को कर दिया शुद्ध। अब ये दोस्तों कहां पर जाता है? यहाँ पर, यानी बायां अलिंद में जाता है। कहां पर जाता है दोस्तों? बायां अलिंद में। अब आप देखोगे, क्या देखोगे? वो ये देखोगे कि आखिर ये जो बायां अलिंद और बायां निलय है, इसका सिस्टम क्या रहता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, अब ये शुद्ध रक्त, अब हमें एक ऐसी शिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। उस शिरा का नाम क्या है? आप अच्छे से जानते हो, फुफ्फुस शिरा। वैसे तो सभी शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन आपको पता है एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी फुफ्फुस शिरा। अब ये फुफ्फुस शिरा कहाँ जाती है दोस्तों? ये फुफ्फुस शिरा, यहाँ पे लिख दीजिए फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा क्या करती है दोस्तों? O2 यानी शुद्ध रक्त को दायां अलिंद में ले जाती है। अब ये सॉरी दोस्तों, फुफ्फुस शिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त को अब ले आती है बायां अलिंद में। अब आपका शुद्ध रक्त कहाँ आ चुका है? बायां अलिंद में, O2 वाला। अब दोस्तों आपका क्या होता है? बायां अलिंद से शुद्ध रक्त कहां पर आ जाता है? बायां निलय में। अब आपका शुद्ध रक्त कहां पर आ गया है दोस्तों? बायां निलय में, यहां पर आ गया बायां निलय में। और शुद्ध रक्त अब क्या होता है दोस्तों? जैसे ही आपका जो शुद्ध रक्त होगा वो बायां निलय में आ जाता है, इसके बाद एक प्रक्रिया होती है, वो उस प्रक्रिया का नाम है, वो दोस्तों उस प्रक्रिया नाम क्या है? वो देखिए, इस प्रक्रिया का नाम ये है कि दोस्तों आपके शरीर में जितने भी महाधमनियां हैं, मैंने बताया था महाधमनियों में कैसा रक्त बहता है? जी हाँ, शुद्ध रक्त बहता है। तो क्या करती है दोस्तों? महाधमनी क्या करती हैं दोस्तों? ये महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों में, मान लीजिए ये शरीर का विभिन्न भाग है, इनमें शुद्ध रक्त को पहुंचा देती हैं। यानी अब शरीर के विभिन्न भागों में कैसा रक्त पहुंच चुका है? शुद्ध रक्त पहुंच चुका है। अब शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त पहुंच चुका है। तो आपने देखा था दोस्तों कितनी अच्छी प्रक्रिया हो रही है हमारे शरीर के अंदर, सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, सबका कार्य बटा हुआ है, और दोस्तों ये कार्य अपना निरंतर करते रहते हैं। क्या दोस्तों ये कभी रुकते हैं? नहीं, ये जीवन पर्यंत करते रहते हैं जब तक आपका जीवन है। तो दोस्तों आप अपना कार्य जीवन पर्यंत क्यों नहीं करते? आप अपने काम में क्यों आलस करते हो? दोस्तों अगर ये अपना कार्य करना बंद कर दें तो क्या आप जीवित रह पाओगे? इसी प्रकार दोस्तों आपको भी अपना कार्य कभी बंद नहीं करना चाहिए, आपको भी लगातार कार्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लगातार कार्य नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए दोस्तों लगातार कार्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इस टॉपिक में कुछ नहीं है, और मुझसे जो दोस्तों पढ़ाने में मिस्टेक्स हुई हो या कुछ भी हुआ हो वो आप कमेंट में लिखिए, मैं अपनी मिस्टेक्स को सुधारूंगा। ये आपका परम कर्तव्य है मेरी गलतियों को कमेंट में बताना, क्योंकि दोस्तों मैं आपका दोस्त हूँ, कोई अध्यापक नहीं हूँ, मैं आपको एक एज अ फ्रेंड के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, और ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई फेमस के लिए नहीं। इसलिए दोस्तों आपको जो भी मेरी गलतियां लगती हो वो आप बताइए बेहिचक, कमेंट में लिख दीजिए, एकदम हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में, बस हिंदी या इंग्लिश में ही लिखना, बाद बाकी कोई लैंग्वेज मेरे को नहीं आती, सबसे अच्छी हिंदी आती है, इंग्लिश काम चलाऊ आती है। देखते हैं कभी लाइव में आएंगे दोस्तों तो आपसे मिलेंगे। अब दोस्तों आप देखने कि आपका मानव हृदय परिसंचरण जो कुछ भी था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप दोस्तों पढ़ोगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उत्सर्जन, आखिर ये उत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।